सलाम। अपना मॉडल तो सलाम मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए जिसके बारे में ये चैनल है, मैं अपने सामीन को कुछ बुनियादी उसूल ऐसे सिखाती और समझाती हूँ जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी की 4 डायमेंशंस यानी रूहानी, ज़ाती और आइली, माशरती और मुआशी और निज़ामी, माहौलियाती और सियासी जितनी भी 4 डायमेंशन जो मैंने सलाम मैट्रिक्स नामे अपने मॉडल में बयान की हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का तज़किया कर सकेंगे बुनियादी उसूलों को देखते हुए। मसलन उतार-चढ़ाव एक उसूल होता है। आगे पीछे खुला बंद होना, तो ये कायनात के बेसिक जो है आप समझ लीजिए गियर बॉक्स है या मूवमेंट्स है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मुख्तसरन परेटो प्रिंसिपल, जिसको 80-20 रूल भी कहते हैं या परेटो का उसूल या कुलिया कहेंगे। परेटो प्रिंसिपल बड़ा सादा चीज़ है और बहुत ही मज़े की चीज़ है। इसका ये कहना है कि अगर कोई भी चीज़ दुनिया में असर पज़ीर है या चल रही है, तो उसका एक उलट भी मौजूद है और उनका तनासुब 50-50% नहीं, 10 और 90% नहीं और 30 और 70% नहीं, उनका तनासुब तनासुब रफली स्पीकिंग 80 और 20 के दरमियान है। मसलन अगर किसी मुआशरे में ज़्यादातर लोग 80 क़दामत पसंद हो जाएँ, तो करीबन 20% जिद्दत पसंद हो जाएँगे। या अगर 80% जिद्दत पसंद हो जाए, तो 20% क़दामत पसंद भी होगी। इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन-सी चीज़ 80 है और कौन-सी 20 है। बस जो भी चीज़ 80 में हो या अक्सरियत में हो, तो 20 उसका जो है एक अक़लियत बन जाती है, जो उसका ऑपोज़िट होती है। उस किसी भी चीज़ का ऑपोज़िट जो होता है, वो अ, 20% के तनासुब में मौजूद होता है। यानी जो चीज़ चल रही हो, जो चीज़ रिवाज में आ गई हो, उसका 20% ऑपोज़िट मौजूद है। इसको हम कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई माहौल आ चुका है या अगर सर्दी का फ़र्ज़ करें मौसम अभी आया हुआ है, हर शख़्स ठिठर रहा है, तो 20% आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो कहेंगे नहीं मुझे तो सर्दी नहीं लग रही और आप अपना सर मारें कि नहीं बहुत सर्दी हो गई है, सबको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, सबको स्वेटर पहनना चाहिए। आपको 20% ऐसी आबादी ज़रूर मिलेगी कि जो कहेंगे कि नहीं हमें सर्दी लग ही नहीं रही। इसकी वजूहात क्या हैं, ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन कायनात में एक मीज़ान और एक तनासुब चीज़ मौजूद है। मीज़ान भी मुझे पढ़ाना चाहिए एक अलहदा से, लेकिन मीज़ान में ये इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें बराबर-बराबर हों। इसका मतलब ये है कि बैलेंस रखना, बैलेंस भी जो होता है ना, बैलेंस का मतलब ये नहीं कि बराबर-बराबर 50-50% हो। एक चीज़ जो भी होगी उसका 20% मसलन घर के कामों में अगर हम किसी काम को मर्दाना काम कहते हैं और किसी को ज़नाना काम कहते हैं, तो बिल्कुल ही अलग-अलग नहीं होते कि मर्द का बिल्कुल 100% वो मर्दाना काम कर रहा हो और 20% वो सॉरी और ख़ातून जो है 100% ज़नाना काम कर रही हो। मसलन ट्रेडिशनल सोसाइटी में मर्द जिसको कहते हैं भारी काम, बाहर का काम और कमाना-शमाना कर रहा होता है, ख़वातीन जो हैं वो बच्चे पालना और घर के अफ़राद के रवैयों पे नज़र रखना, उनकी आपस में कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग कराते रहना। किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी फैमिलीज़ होती हैं जिसमें खातून ही ज़्यादा कमा रही होती हैं और मर्द उनकी मदद कर रहा होता है। जो भी शख़्स अपना जैसा भी रोल प्ले कर रहा है, वो 80% अपना रोल खुद प्ले करता है और 20% उसका पार्टनर प्ले करता है और इसी तरह पार्टनर अपना जो रोल 80% कर रहा होता है, ये 20 करते हैं। तो आपस में 80-20 और 80-20 की इस तरह जो है ये अच्छा मीज़ान कहा जाएगा, ठीक है? यानी अगर अच्छा बैलेंस हो जाए तो इस तरीके से उन दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द परेटो प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको कहा ये हर तरह की सूरत-हाल आप जो उठा के देख लें, मुआशरे में लोगों के रवैये क्या हैं, सर्दी में लोगों को सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही। आप डिनर पे चले जाएँ, ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमें अगर चाय चाहिए तो एक 20% कॉफ़ी वाले होंगे और अगर 80% कॉफ़ी वाले कहें तो 20% चाय वाले या मिल्क शेक वाले, कोई भी मतलब 20% ग्रो जो है वो इख्तलाफ कर जाएगा। और ग़ालिबन इसमें जो इंसानों में एक शेयर्ड एनर्जी फ़ील्ड होती है, उसी के ज़रिए इंसानों में आपको पता भी नहीं चलता मगर गैर महसूस तौर पर एक डिफ़रेंशिएशन होती है। सारे लोग एक ही तरफ नहीं होते। ऐसा भी होता है वैसे, कई ग्रोह ऐसे होते हैं कि 100% हर शख़्स एक ही काम कर रहा होता है। मगर अक्सर वो अपनी नेचुरल एनर्जी पे कायम नहीं होते, या तो वो बिल्कुल ही घिसे-पिटे तरीके से चल रहे होते हैं या उनको कोई डंडा करा रहा होता है या उनका कोई अपना ख़ानदान में या ग्रुप में कोई उनका अपना फील्ड मार्शल होता है जो उनको कह रहा होता है कि ये काम तुमने ऐसे ही करना है। जब नेचुरल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये नेचुरल एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचुरल, ठीक है?
वरना ज़बरदस्ती तो किसी से आप कुछ भी करवा सकते हैं, 50-50 भी करवा सकते हैं, 100% एक साइड पे और 0 एक साइड पे करवा सकते हैं, मगर ये एक रिलैक्स्ड नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो 80-20 प्रिंसिपल पर होती है। अगर आप इसको ज़हन में रख लेंगे ना, तो फिर अगर आपको कोई भी चीज़ अक्सरियत में नज़र आ रही है, जब उसका थोड़ा इख्तलाफ नज़र आएगा, तो आप समझ जाएँगे कि ये 20% में से है और ये तो हमें नज़र ही आना है। कभी-कभार कुदरत हमें किसी चीज़ में इख्तलाफ दिखाती है, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि आपके अलावा भी कोई और मौजूद है और वो शख्स बैलेंस का किरदार अदा कर रहा होता है। और वो शख्स आपके लिए एक मुहिमजोई का बायस, एक कभी-कभार आपको हैरान करने का बायस, कभी-कभार आपको इंस्पायर करने का बायस, कभी आपको चिढ़ाने का बायस भी बन सकता है। लेकिन वो आपको एक्टिव रखता है। अगर आपको एक ऑपोज़िशनल फ़ोर्स ना हो, तो आप भी आहिस्ता-आहिस्ता नीचे गिर जाएँगे, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। उसमें एक प्रिंसिपल ये है कि ऑपोज़िट को देख के एक इंसान को या किसी एक एनर्जी को तहरीक मिलती है। ठीक है? एक तो वो हमारी अंदर की एनर्जी को मूव करता है, जिस एनर्जी को हम जानते हैं और समझते हैं, जिसको हम ओन करते हैं, और बाकी एनर्जेटिक फ़ील्ड्स भी होती हैं। तो ये हो गया पेरेटो प्रिंसिपल। सलाम मैट्रिक्स अगर आप नहीं जानते, ये मेरा तारुफ़ है वैसे साइट पे, और सलाम मैट्रिक्स मेरा एक मॉडल है जिसमें मैं ये कहती हूँ, सिंपल सी बात, कि इंसानी ज़िंदगी के जो उमूर हैं वो 4 लेवल्स में बटे हुए हैं। स्पिरिचुअल रूहानी, पर्सनल फ़ैमिलियल ज़ाती या आइली या फैमिली वाली, और सोशो इकोनॉमिक माशरती और मुआशी, और इकोलॉजिकल पॉलिटिकल निज़ामी माहौलियाती और सियासी। इसी में हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं बड़े इंट्रोवर्टेड इनसाइट की साइड पे, ये इंट्रोवर्जन की साइड पे आ गए ना, इनर लेयर्स हैं। पर्सनल फैमिली और रूहानी है इनर लेयर, और ये हो गई बाहर की लेयर। अगर कोई आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी 80% बाहर की तरफ और थोड़ी-सी इनवर्ड की तरफ माइल होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी 80% इनवर्ड लुकिंग मगर थोड़ा बहुत बाहर का ध्यान रखता है। तो ज़िंदगी में आपको ये मुख्तलिफ तज़ादात मिलते रहेंगे और इसी से दुनिया के जो है रंग बने हैं। और अगर आप खुलकर सोचना और रिलैक्स तरीके से सोचना शुरू करेंगे, और एक डंडे के इल्ज़ाम के तहत, और आपको जो स्कूल ने बता दिया या जो आपके बुज़ुर्गों ने डाँट-डाँट कर और मार-मार कर और आप पे दबाव डाल-डाल कर आपको जिस तरीके से सोचना सिखाया, जब आप उस दायरों से बाहर निकलेंगे, कुछ लोग निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते। जब आप निकल के एक नेचुरल दुनिया का सामना करना पड़ेंगे, तब ये प्रिंसिपल्स आपको नज़र आएँगे, आपको सामना करना पड़ेगा। वरना अगर आप किसी ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों को दबा कर रखा गया है, उनसे कहा गया है बस इसी तरीके से सोचना है, यही खाना है, तो फिर आप रहने दें, जो आपको बताया जा रहा है वो कर कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद भी कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि भई अगर हम पैसे पूल करके किसी जगह पे गए हैं, हम सब ने एक यही चीज़ खानी है, तो वो आपका डिसीज़न है, वो फिर आपका इंटेंशनल डिसीज़न होगा। ये नेचुरल है, ये मतलब ये सूरत-हाल आपको गिवन नेचर में मिलेगी, उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं रेशियो को अपनी मर्ज़ी से, अपनी ताकत की वजह से, अपनी कन्विंसिंग की वजह से, हालात के तहत। तो ये मैं आपको नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेन चैनल है द इको फेमिनिन, द सलाम मैट्रिक्स मेरे अपने मॉडल से मुताल्लिक है, और बाकी 2 चैनल मेरे काम के और मेरे चाइल्ड के आर्ट के मुताल्लिक हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बात बताना भूल गई। आपके अंदर भी एक माहौल और एक कायनात है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी अपनी ज़ात भी पेरेटो प्रिंसिपल पे चले। कभी आपका दिल चाहता है कि 80% मैं एक ही चीज़ पसंद करती हूँ, 80% औकात में, मगर अचानक मुझे बैठे-बैठे मुख़ालिफ़ चीज़ का दिल चाहता है। आप कहते हैं कि मुझे तो यही चीज़ पसंद है। मसलन जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी चाय या कॉफ़ी की, आप कह रहे हैं अचानक मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये फलानी चीज़ करूँ। तो वो आपकी अपनी फ़ितरत जो है वो अपने आप को थोड़ा-सा दूसरी साइड पर जाके अपनी ट्यूनिंग करती है। एक इंसान की फ़ितरत के 2 पार्ट होते हैं, और अगर एक ही साइड पे ढलका रहे तो वो फिर डिसबैलेंस में चला जाता है। इस दुनिया में रहने के लिए वो 2 पार्ट अपने आप को एडजस्ट और अलाइन करता है। कभी-कभी आपका दिल चाहेगा कि दूसरी साइड पे भी आएँ, और अगर ख़ास तौर पे खाने-पीने के मामले में तो ये हो सकता है, अगर आप एक ही चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी न्यूट्रिशन में वो बढ़ जाए और आपको बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए हो। तो 80-20 का मतलब अब ये नहीं है कि आप 80% किसी चीज़ में आटा डालें तो 20% नमक डाल दें। नमक को नमक के तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा, और नमक की एक चुटकी भी जो है वो आटे के पूरे 3-4 कप्स पे भारी होगी। तो चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? अगर किसी जगह पर 80% फूल उग रहे हैं और हम कहें कि 20% वहाँ पे तख़रीब कारी हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि 80 फूल लगे हों तो 20 अल्लाह माफ़ करे आग और बम हो। नन्ही सी चिंगारी भी जो है वो 20% ही बन जाती है और वो 80% पे ग़ालिब आ जाती है, ठीक है? तो ये नंबर्स में नहीं होता कि हाँ, भई एक जगह पे 80 गुलाब लगे हैं तो 20 माचिसें होंगी। ये एक एनर्जेटिक टर्म में भी हो सकता है। अगर एक माचिस या एक काँटे से पूरे या एक तबाही वाली चीज़ से पूरे खेत को आग लग सकती है, तो वो एक नन्ही सी चीज़ ही काफ़ी होगी। तो ये साइज़ की बात नहीं, उसके इन्फ्लुएंस की और उसकी एनर्जी की बात है।
और एक रफली स्पीकिंग भी है। इन चीज़ों को भी 100% लेके ना बैठ जाया करें। पेरेटो प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए भी पेरेटो प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें कि हर वक्त ही ये प्रिंसिपल आपको लागू होता हुआ नहीं मिलेगा। 20% इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी। टू एवरी रूल देयर इज़ 20% एक्सेप्शन। ठीक है, यानी हर उसूल में 20% आपको उसी उसूल का इख्तलाफ मिल जाएगा। ये है पेरेटो प्रिंसिपल और कुलिया, और ये अपने ही ऊपर भी लागू होता है। यानी हर वक्त आपको 20% इख्तलाफ नहीं मिलेगा, 20% दफा आपको और फीसद में इख्तलाफ मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रूल। तो स्टेटिस्टिकली भी कई दफ़ा प्रूव होता रहा है, मतलब ये कोई महावरतन ये रूल को नहीं कह दिया गया, स्टेटिस्टिक्स में भी देखा गया है स्टडीज़ में कि ये जो रूल है, मसलन अगर किसी चरागाह में 2 झीलें बनी हुई हैं, तो ये रूल नेचर में भी देखा जाएगा कि 80% जानवर एक तरफ जाएँगे तो 20% दूसरी तरफ चले जाएँगे। ठीक है, तो इस तरह भी नेचर में ये नज़र आता रहता है। इंसानी डिसीजंस में भी, रैंडम डिसीजन में भी नज़र आता रहता है। और इसकी वजूहात मेरे ख्याल में रिसर्चर्स नहीं जानते, मगर मैं ये कह सकती हूँ कि एनर्जेटिक फील्ड जो है इंसानों की कलेक्टिव, वो अपने आप को बैलेंस करती रहती है, और यही कुदरती मीज़ान है। तो ये वो चीज़ें जिनको हम लागू नहीं करते, जिनको हम स्टडी करते हैं, जो हमारे देखने में आती हैं। कभी फ़लानी चीज़ फ़लाने इस तरीके से है, और ये हमारे डिसीजन से बाहर है। ये वो चीज़ है जो कुदरत में हम देख रहे हैं, और हम स्टडी करके फिर इसको हम समझते हैं, और जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है वो करते हैं। और अव्वलीन और बेहतरीन इस्तेमाल जो इंसान किसी भी इल्म का करता है, वो ये कि उसको समझ के मान जाए कि भाई ऐसा ही होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई चीज़ होती हुई देख रहे हैं और आप उसको 20% मुखालिफ मिले, तो गुस्से में ना आ जाइए, और ये समझ जाइए कि खुदा की तरफ से खुदा ने किसी शख्स को या किसी चीज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है, और उसी में बहुत तरह की बेहतरी भी है, जिसकी डिटेल में जाना इस वक्त मेरे लिए मुमकिन या मुनासिब नहीं होगा। और वो बड़ी इज़ोटेरिक किस्म की या बड़ी अंदरूनी किस्म की बातें हो जाती हैं रूहानी टाइप की। तो जितना आप गौर और फ़िक्र करते रहेंगे, उतना आपको, अगर इस चीज़ को आप मान जाएँ और आप फ़िक्र करें कि ऐसा क्यों हुआ, और आप बड़े सुकून से फ़िक्र करें, वैसे सोचें कि ये किस वजह से हुआ, तो हो सकता है उस मौके पे खुदा आपको उस वक़्त या कुछ अरसे बाद या कुछ सालों बाद भी आप पे कुलिया खोल दे कि इस वजह से ऐसा हो रहा था, और क्या राज़ था उस 20% इख्तिलाफ़ के पीछे। बहुत शुक्रिया। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन भी दबाएँ, और कमेंट्स अगर आपके पास हैं तो ज़रूर छोड़ें। बहुत शुक्रिया।